शासक वर्ग को अगर भारत में बसना है तो इनको एक ही व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है, जिस व्यवस्था को आप कहते हैं जागीरदारी व्यवस्था। ये जागीरदारी व्यवस्था के अलावा उसको मुगल काल में मनसब कहो या इक्ता व्यवस्था कहो, नाम अलग दो, वो अलग मैटर है, वो हम हिस्ट्री की क्लास नहीं ले रहे हैं, तो नाम उनके अलग अलग हो सकते हैं, पर व्यवस्था कौन सी होगी, जमींदारी या क्या होगी, जागीरदारी। क्योंकि इन्हें अपनी सेना बनानी है और सेना के रखरखाव के लिए इनको पैसा चाहिए, और पैसे का एक ही सोर्स अभी थोड़ी देर पहले बताया था, भूमि कर, लैंड रेवेन्यू। आजकल की तरह जीएसटी और सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स तो नहीं था, तो जाहिर बात है लैंड रेवेन्यू ही क्या है, सिस्टम। जाहिर बात है इन जागीरदारों को कहां जमीन दी जाएगी? क्या मेरठ में दे सकते हैं जहां पहले से ही जाट और राजपूतों की आबादी ज्यादा है? नहीं। आप इन्हें देंगे कहां? जहां पर लैंड खाली हो और जहां पर ये अपनी सेना को भी रख सकें और वहां पर आबादी को क्या कर सकें, बसा सकें। जाहिर बात है कि उन सटे वाले इलाकों में ही तराई क्षेत्र इनके लिए सबसे बेहतर क्या थी, संभावना थी। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बरेली रामपुर वाले इलाके को क्या कहते थे, क्या कहते थे, थोड़ी देर पहले बताया था, कटेहर क्षेत्र। वहां पर कटेहर राजपूत रहते थे, और कटेहर राजपूत चूंकि जंगलों में रहते थे तो गुरिल्ला वॉरफेयर से लड़ते थे, उनको दबाना भी था, तो जाहिर बात है इन क्षेत्रों में इन लोगों को लाकर क्या किया जाएगा, बसाया जाएगा। और इससे क्या होगा कि वो उन राजपूतों को कंट्रोल भी करेंगे और वहां पर शांत व्यवस्था करके अपनी सेना के लिए खाद और रसद का प्रबंध करेंगे और आगे चलकर मुगलों को क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ये आइडिया कटेहर राजपूतों को दबाने का, जो बरेली रामपुर वाले इलाके में, मुरादाबाद शाहजहांपुर वाले इलाके में है, पहली बार अकबर के दिमाग में आया, पर इसे इंप्लीमेंट किया जिस शासक ने, नाम था उसका कौन सा, औरंगजेब। औरंगजेब ने अफगान का एक गांव है रोहेला, रोहेला, उन रोहेला के लाके अफगानियों को इस पूरे एरिया में क्या कर दिया, बिछा दिया। और उसी के नाम से बरेली वाले इलाके को आज भी हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, रोहेलखंड। वो आके अफगानी चारों तरफ क्या हो गए, फैल गए। उन्होंने कुछ लोकल लोगों को भर्ती किया, कुछ सल्तनत के लोगों को भर्ती किया और इस क्षेत्र में शांत स्थापित किया। पर शांत स्थापित करना तो उद्देश्य नहीं है, वहां पर आपको पैसा चाहिए, और पैसे के लिए लैंड रेवेन्यू अगर करना है तो उस इलाके में आपको खेती आदि की व्यवस्था क्या करनी होगी, करनी होगी। वो चाहे जंगलों को सफाई करके करिए या किसी भी मात्रा में करिए। तो जाहिर बात है इस इलाके में ये लोग यहां पर बसना क्या हो गए, शुरू हो।